नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक का ऊपर चर्चा करेंगे। वो है टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। मतलब कौन सी एनालिसिस बेहतर है, टेक्निकल एनालिसिस इज़ बेटर और ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। एक्चुअली ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। अगर मैं बोलूँगा कि OI एनालिसिस इज़ बेटर देन टेक्निकल एनालिसिस, तो फिर जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो लोग को ख़राब लगेगा और वो लोग फिर आर्ग्यू भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दोनों एनालिसिस का कुछ प्रॉस एंड कॉन्स को डिस्कस करूँगा और आपको डिसाइड करनी है कौन सी एनालिसिस बेहतर है। और यहाँ पर मैं भी अपना राय दूंगा कि मेरे हिसाब से कौन सी एनालिसिस आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव। अपडेक्स में आप सभी को स्वागत करता हूँ। अगर आप पहली बार हमारी चैनल देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में ये घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए आज फिर हम लोग जानते हैं कौन सी एनालिसिस सही है। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस क्या है वो जानते हैं। टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट स्टडी ऑफ प्राइस मूवमेंट। प्राइस कैसे मूव कर रही है, पास्ट में प्राइस कैसे मूव करता था, एंड बेस्ड ऑन दैट फ्यूचर में इसका प्राइस मूवमेंट कैसी होगी, वो जो एनालिसिस है वही टेक्निकल एनालिसिस है। और वेयर एज ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस मतलब क्या है, मार्केट में जितना पोजीशंस क्रिएट किया गया है बाय द ट्रेडर्स, उन लोग का एनालिसिस ही ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस है। तो मान लो बायर लोग ज़्यादा पोजीशंस क्रिएट किया तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर सेलर लोग ज़्यादा पोजीशंस क्रिएट किया तो फिर मार्केट नीचे जाएगी। तो इन शॉर्ट दोनों जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस मार्केट की ट्रेंड पता करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस बोलो या ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस बोलो, दोनों एनालिसिस का काम है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। और क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग सपोर्ट भी निकल सकते हैं और रेजिस्टेंस भी निकल सकते हैं दोनों एनालिसिस से। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं किसका क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस पर यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाऊंगा। जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट। यहाँ पर देखो 15 अक्टूबर की डेटा, ये जो कैंडल है ये तो एकदम परफेक्ट मॉर्वुजो कैंडल है, बेरिश मॉर्वुजो कैंडल। तो बेरिश मॉर्वुजो कैंडल मतलब ये एक बेरिश सेंटीमेंट इंडिकेट करता है, और वो भी स्ट्रॉन्ग बेरिश है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो नेक्स्ट डे से मार्केट फिर ऊपर जाने लगा। तो टेक्निकल एनालिसिस का यही एक ड्रॉबैक है जो मुझे मालूम पड़ा कि इससे हम लोग जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं वो इतना हद तक सही नहीं रिजल्ट देता है। यहाँ पर जैसे आपने देखा, यहाँ पर जैसे ये बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल मतलब नॉट नेसेसरी कि यहाँ पर जो ट्रेडर्स है वो लोग शॉर्ट किए हैं। यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले जो लोग बाई किया, ये जो ऊपर जा रही थी मार्केट उस टाइम बाई किया और उस दिन सब लोग अपना प्रॉफिट बुक किया, है कि नहीं। ये भी तो हो सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस से ये मालूम नहीं पड़ता है कि यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाया गया या फिर इसमें जो पहले लॉन्ग पोजीशंस बनाए थे वो लोग अपना पोजीशन से निकल रहा है कि नहीं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का एक ड्रॉबैक है। वेयर एज अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे या फिर ओपन इंटरेस्ट डाटा को देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम पड़ती है फ्रेश पोजीशंस बनाया जा रहा है या फिर जो पहले पोजीशंस बनाया था वहाँ से वो लोग एग्जिट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो मैं एक फ्यूचर्स का एग्जांपल देता हूँ, स्टॉक फ्यूचर्स का एग्जांपल दे दूंगा यहाँ पर। HDFC बैंक, ठीक है। तो पहले टेक्निकल चार्ट में देख लेते हैं HDFC बैंक का चार्ट। तो यहाँ पर मैं HDFC बैंक लाऊंगा। तो HDFC बैंक देखो उस दिन 15 अक्टूबर का ही डाटा हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर भी एक मॉर्वुजो काइंड ऑफ कैंडल बनाया और नेक्स्ट डे से फिर ये ऊपर चला गया।
तो यहाँ पर हमें मालूम नहीं पड़ा कि उस दिन ये जो बेरिश सेंटीमेंट था, शॉर्ट सेलर के वजह से बेरिश सेंटीमेंट था, या फिर जो लोग पहले लॉन्ग पोजीशंस बनाए थे वो लोग अपना पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं, उसके वजह से मार्केट नीचे आया। तो ये टेक्निकल चार्ट से आपको मालूम नहीं पड़ती है कि नहीं। लेकिन ओपन इंटरेस्ट डेटा से आपको ये बहुत क्लियरली मालूम पड़ता है कि यहाँ पर लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ या फिर फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए, ये मैं हमेशा ये डेटा शीट मेंटेन करता हूँ डेली। तो यहाँ पर 15 अक्टूबर की डेटा देखो, क्लियरली लिखा हुआ है हैवी लॉन्ग लिक्विडेशन। उस दिन मार्केट लगभग 3.5% गिरा। तो ये कैसे मालूम पड़ा? ये चेंज इन ओआई देखो यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, और प्राइस भी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ और यहाँ पर वॉल्यूम भी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर हैवी लॉन्ग लिक्विडेशन बोला गया है, ठीक है। तो यही ओपन इंटरेस्ट का ब्यूटी है। ओपन इंटरेस्ट से आप ये बहुत आसानी से मालूम कर सकते हो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप हुआ है या फिर लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो ये जो मार्केट की उतार चढ़ाव है, अगर बाई हो रही है तो ये फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या फिर शॉर्ट कवरिंग के वजह से मार्केट ऊपर जा रही है, या फिर जब मार्केट नीचे जा रही है वो क्या लॉन्ग लिक्विडेशन के वजह से हो रही है या फिर फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप की वजह से हो रही है। तो ऐसे आप पता कर सकते हो ओपन इंटरेस्ट के द्वारा। लेकिन टेक्निकल चार्ट देख के ये मालूम नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मैं तो हमेशा ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखता ही हूँ। और अगर आप ऑप्शंस में या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो आपको ओपन इंटरेस्ट तो देखना ही है। टेक्निकल चार्ट आप भला ही ना देखो, लेकिन ओपन इंटरेस्ट तो देखना ही है। अगर आप टेक्निकल चार्ट देख के फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो इतना सही नहीं आएगा, मतलब आपका जो प्रेडिक्शन है वो इतना सही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कैसा है टेक्निकल एनालिसिस और ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको बता देता हूँ। वहाँ से फिर आप डिसाइड करना आपको क्या करना चाहिए, वेदर टू फॉलो टेक्निकल एनालिसिस और ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, टेक्निकल एनालिसिस इज समथिंग लाइक एक्सरे। एक्सरे से क्या मालूम पड़ता है? एक्सरे से मालूम पड़ता है अगर बॉडी के अंदर कोई भी बोन फ्रैक्चर हुआ है या फिर कोई भी ट्यूमर है कि नहीं, वो आसानी से मालूम पड़ता है एक्सरे के द्वारा। लेकिन ये जो फ्रैक्चर हुआ कहीं पर भी, वो फ्रैक्चर कितना बड़ा है वो मेजरमेंट आप एक्सरे से नहीं कर सकते, मतलब इतना अच्छी तरीके से मालूम नहीं कर सकते, है कि नहीं, क्योंकि ये 2D इमेज है। जो एक्सरे होता है ना, ये 2D होता है। वेयर एज ये जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है या फिर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस है, दिस इज समथिंग लाइक CT स्कैन। CT स्कैन आपको तो मालूम ही होगा, ये एक 3D इमेज होता है, ठीक है। क्योंकि ये 3D इमेज है, कोई भी जगह पर अगर बोन या कोई भी ट्यूमर हुआ है उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट आप CT स्कैन से मालूम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप डिसाइड करो कौन सी एनालिसिस बेहतर है, आपको 2D इमेज चाहिए या फिर आपको 3D इमेज चाहिए। अगर 2D से आप खुश हो तो यू कैन गो फॉर टेक्निकल एनालिसिस, और अगर आपको 3D स्कैन चाहिए तो फिर यू शुड गो फॉर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस और ऑप्शन चेन एनालिसिस। इसलिए मेरा जो किताब था ना ऑप्शन चेन एनालिसिस, उसका मैं सबटाइटल दिया द CT स्कैन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, क्योंकि ये जो ऑप्शन चेन एनालिसिस होता है या ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस होता है, ये एक 3D इमेज है। तो उससे आपको बहुत डिटेल्स में मालूम पड़ती है मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी आपको क्या करना चाहिए, जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये है, मैं पहले देखता हूँ मार्केट की ट्रेंड क्या है। ट्रेंड देखने के बाद उसके बाद मैं सपोर्ट देखता हूँ, उसके बाद रेजिस्टेंस देखता हूँ, और ये सारा चीज़ें मैं ओपन इंटरेस्ट के द्वारा ही देखता हूँ।
और जब भी एंट्री और एग्जिट करनी है तब फिर मैं टेक्निकल एनालिसिस की मदद लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों एनालिसिस को ही फॉलो करना चाहिए। मार्केट की ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानने के लिए ऑप्शन चेन एनालिसिस करो और एंट्री और एग्जिट के लिए टेक्निकल एनालिसिस। तो इसको भी मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ कैसे आपको ये दोनों एनालिसिस फॉलो करनी है। तो यहाँ पर मैं निफ्टी का ही चार्ट लूँगा और निफ्टी का चार्ट में मैं दिखा देता हूँ। पहले मैं OI दिखा देता हूँ, ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। रेजिस्टेंस तो ये 12,000 की लेवल पर है और सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है। सपोर्ट दिख रहा है, इमीडिएट जो सपोर्ट है वो यहाँ पर है 11,900। ठीक है, तो मार्केट की ट्रेंड अभी बुलिश है, तो आपको कहाँ बाई करनी है, नियर द सपोर्ट है कि नहीं। और सपोर्ट कहाँ है, 900 की लेवल पर। तो 900 जो लेवल है ना, ये एक सपोर्ट अभी मिल गया, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ तक जा सकता है ये आप टेक्निकल एनालिसिस से बहुत हद तक पता कर सकते हो। एग्जैक्टली तो मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन नियर अबाउट पॉइंट आपको मालूम पड़ेगा। जैसे हम लोग देखा कि ये एक सपोर्ट है, ठीक है, 900 लेवल। तो 900 ये थोड़ा ऊपर से भी बाउंस हो सकता है और थोड़ा नीचे जाके भी बाउंस हो सकता है। उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की मदद लेनी होगी। तो यहाँ पर जैसे देखो, मैं यहाँ पर 15 मिनट चार्ट ले आऊँगा। तो 15 मिनट चार्ट में देखो, ये जैसे मार्केट ऊपर गया ना, आज दिन भर ऊपर जाके नीचे आ रहा था, तो ट्रेंड तो बुलिश है, मार्केट की ट्रेंड बुलिश है। आपको बाई करनी है 900 के आसपास। तो कहाँ पर बाई करोगे, वो लेवल पता करने के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस की मदद ले सकते हो। और यहाँ पर देखो, ये जो आप एवरेज लाइन देख रहे हो, ये 50 पीरियड एवरेज लाइन है। तो ये एग्जैक्टली 50 पीरियड एवरेज लाइन में आके बाउंस किया, इसीलिए आपको टेक्निकल चार्ट का भी मदद लेना चाहिए। तो यहाँ से आपको मालूम पड़ा, जैसे OI में 900 लेवल था, लेकिन ये थोड़ा नीचे भी आया। ये कितना 11,888, तो इतना लेवल तक आया, उसके बाद ये शायद ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप एंट्री लेने से इसके आसपास जो मूविंग एवरेज लाइन है इसके आसपास ले सकते हो, या फिर आप कोई भी चार्ट में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकलता है उसके हिसाब से भी आप एंट्री ले सकते हो। तो ओपन इंटरेस्ट में आपको एक राफली मिल जाती है कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकती है, और उसको पिन पॉइंट करने के लिए आप टेक्निकल चार्ट की मदद ले सकते हो। ठीक है, तो इन अ नटशेल दोनों एनालिसिस ही बेहतर है। टेक्निकल एनालिसिस का भी कुछ खूबियाँ है, कुछ कमियाँ है, और ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस का भी कुछ कमियाँ एंड खूबियाँ है। तो आपको दोनों एनालिसिस फॉलो करके ट्रेड लेना चाहिए। तो ये मेरा व्यू पॉइंट है। आपका व्यू पॉइंट क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, मुझे जान के खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।